तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से वहां पर तबाही मची हुई है। तो देखिए, इजराइल और हमास की जंग जो है अब वो यमन तक पहुंच चुकी है और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि एक दिन पहले ही जिस तरीके से हुदी विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया था तेल अवीव शहर में, उसी का बदला इजरायली सेना की तरफ से लिया गया है। एक बार फिर से आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि ये हमला किस जगह हुआ और वहां पर हमले के बाद किस कदर तबाही मची हुई है। यमन में इजराइल का बदला। यमन के अल होदेदा में बमबारी। हूती के जवाब में आईडीएफ की बमबारी। पोर्ट, पावर स्टेशन, ऑयल डिपो पर अटैक। इजराइल ने तेल अवीव पर हूती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है। इस हमले में होदेदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इजराइल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 80 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर अल होदेदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में एक फ्यूल डिपो पर भी जोरदार हमला किया, जिसके बाद धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। इजराइल ने 5 F-16 लड़ाकू विमान, 8 F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। वहीं इस हमले के बाद यमन के कई पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया गया। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने यमन पर हुए हमले के बाद कहा, इजरायली खून की कीमत होती है और अगर इजराइल पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। होदेदा में जो आग इस वक्त जल रही है वो पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है और इसका महत्व साफ है। इजरायली हमले के बाद पूरे यमन में कोहराम मच गया। इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे यमन में दहशत फैल गई। हूती के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा, इजराइल ने उसके नागरिक ठिकानों और एक ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया। क्रूर इजरायली हमले का मकसद यमन के लोगों के दर्द को बढ़ाना और गाजा को अपना समर्थन बंद करने के लिए दबाव डालना है। इजरायली हमले में ऑयल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद यमन की राजधानी सना में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लग गई। लोग ज्यादा से ज्यादा ईंधन लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ तो ईंधन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हौती पर हुए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो इजराइल उसका बदला जरूर लेगा। यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני. इजराइल ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब एक दिन पहले हूती ड्रोन हमले ने इजराइल की हवाई सुरक्षा में घुसकर तेल अवीव में एक अपार्टमेंट को अपना निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बड़ा हमला हुआ है, इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है और उसकी 5 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरी स्ट्राइक हुई। आपको बता दें कि दरअसल जो हूती के सैन्य ठिकाने उन पर ये बम दागे गए हैं आईडीएफ की तरफ से। तस्वीरें आपके सामने, यमन पर ये जोरदार हमला किया गया और एक बड़ा नुकसान यमन को पहुंचा है। हूती के जहां सैन्य ठिकाने थे वहां पर यह अटैक किया गया और आपको ये भी बता दें कि इस एयर स्ट्राइक में F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया। F-35 विमान से अटैक किया गया है। नेतन्याहू ने बाकायदा वॉर रूम में बैठकर ये पूरा जो एयर स्ट्राइक था वो देखा, मॉनिटर किया और साफ कर दिया है कि अगर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी तो फिर उसको भारी कीमत चुकानी होगी। देखिए, इजराइल ने बदला तो नहीं लिया है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हूती का भी जवाब सामने आ चुका है। हूती ने कहा है कि जो ये हमला किया गया उसका बदला लिया जाएगा। कुल मिलाकर
लेकर जो युद्ध है वो अब अलग ही रूप जो है लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इजराइल के हमले पर हूती ने जवाब दिया और कहा कि जल्द ही हमले का आक्रामक जवाब जो है वो मिलेगा। ये हूती की तरफ से जवाब दिया गया है। और देखिए लगातार जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रहा था, अब ये जंग यमन तक पहुंच चुका है। यमन में जिस तरीके से इजरायली सेना ने हमला किया, अब इसे लेकर हूती का ये जवाब, और ये कहा गया है कि बदला लिया जाएगा, हमले का बदला लिया जाएगा और ये बदला जल्द ही लिया जाएगा, जवाब जरूर मिलेगा, ये कहा गया है हूती की तरफ से। तो लेकिन लगातार जिस तरीके से बमबारी कल हुई और इसके बाद जो वहां पर तबाही यमन में मची है, इसके बाद हूती का ये जवाब सामने आया है। और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने यमन पर हुए हमले की निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने इजराइल की तरफ से किए गए इस स्ट्राइक की निंदा की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान ने यमन पर हुए हमले की निंदा कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के हमले की निंदा की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, दरअसल ईरान की तरफ से अब ये कहा गया है कि ये जो हमला हुआ है वो निंदनीय है, यानी ईरान एक बार फिर इजराइल की खिलाफत करता हुआ दिख रहा है। यमन पर जिस तरीके का एयर स्ट्राइक किया गया है, उसको लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है वो जारी हुआ है, जिसमें ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक तरफ यमन पर जोरदार एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से और इस बीच भारी नुकसान इजराइल को पहुंचा, ऑल डिपो पावर स्टेशन पर बम दागे गए हैं। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर इजराइल के इस हमले की निंदा की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बड़ा नुकसान यमन को हूती विद्रोही लगातार जिस तरीके से अटैक कर रहे थे, उसका जोरदार जवाब दिया गया है आईडीएफ की तरफ से। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल की रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बात की है अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से। और क्या बात है हम आपको बता दें, क्योंकि देखिए लगातार बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ये बातचीत की है और बातचीत में आखिर क्या निकल कर सामने आई ये भी देखना होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री से ये बातचीत हुई है, लेकिन देखिए जिस तरीके से हमला हुआ है, और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि यमन को काफी नुकसान पहुंचा इस स्ट्राइक से। और ऐसे में अब देखिए लगातार जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री से उनकी बातचीत हुई है। देखना यही होगा कि आखिर बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, आगे की क्या रणनीति बनाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि हूती की तरफ से भी जवाब दिया गया है और ये कहा गया है कि जो ये हमला हुआ है उसका जल्द ही बदला लिया जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में जो ये युद्ध है उसका रंग और भी व्यापक देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जिस तरीके से लगातार देखिए ये हमले की खबर सामने आ रही है, उससे भारी नुकसान भी हुआ है। इजराइल ने हमला यमन पर किया, जिससे काफी तबाही मची है यमन। और चलिए यमन से अब सीधे आपको बांग्लादेश लिए चल